Hello friends, welcome back to the Easy to Smart Study Classes। ओके दोस्तों, आज हम करेंगे 5 नंबर का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर सेट। ये रहा 17 जुलाई शिफ्ट 1 का हम करेंगे। इस पर क्लिक किया एक बार और ये क्लिक से नहीं जा रहा है, ये पहुंच गए हैं हम 14 जुलाई शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर पर। ये रहा हमारा जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस का क्वेश्चन पेपर। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा है कि निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी। ऑप्शन है सिल्वर, आयरन, क्रोमियम या नाइक्रोम। तो इसका सही जवाब है नाइक्रोम। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। सेल SAIL की सहायक कंपनी की पहचान कीजिए जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। यहाँ पर लोकेट किया गया है कि कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे पर स्थित है। तो कौन सी कंपनी है? इसका सही जवाब होगा हमारा IISCO यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। बाकी और कंपनियों को नाम भी दिए हैं, टिस्को, JSPL, ESL आदि। तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो है सेल की सहायक कंपनी है और कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, DK कर्वे, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले। सही जवाब है राजा राम मोहन राय। यानी आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में किसने देखा? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ऐसा देखा गया। क्वेश्चन नंबर 4, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? डायरेक्ट क्वेश्चन को याद रखिएगा। राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। मास्की शिलालेख कर्नाटक राज्य में स्थित है। समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.77% और 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 AMU द्रव्यमान के 2 समस्थानिक होते हैं? फ्लोरीन, एस्टाटिन, आयोडीन या क्लोरीन। तो सही जवाब है क्लोरीन। क्लोरीन Cl1735 और Cl1737 इसका ये होता है। यहाँ पर है कि सतलज और किस नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है तीस्ता, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या काली नदी। तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सतलुज और काली नदी के बीच वाले हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी नहीं की है? यानी कि अब तक पैरा ओलंपिक खेल भारत में नहीं हुए हैं। उत्तर में भारत है, जबकि जापान, दक्षिण कोरिया, इजराइल आदि में हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना को पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? ऑप्शन है 200, 150, 120, 100। तो 200 इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार जो योजना थी उसको पहले चरण में 200 जिलों में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम A कॉलम B के साथ सही मिलान कीजिए? तो
डायरेक्ट हम मिलान ही करेंगे कि प्रोटीन युक्त भोजन कहाँ से मिल रहा है, तो सफ़ेद अंडे से मिलेगा। इनमें गेहूँ, नींबू, मक्खन और पनीर और इन ऑप्शन को देखते हुए तो प्रोटीन युक्त भोजन अंडे से मिल जाएगा, सफ़ेद अंडे से। वसा युक्त भोजन जो है मक्खन और पनीर से मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन किससे मिलेगा, गेहूं से मिलेगा। और विटामिन सी युक्त भोजन नींबू से मिलेगा, जानते ही हैं खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन गेहूं से जो कि हम भी खाते हैं। और वसा युक्त भोजन मक्खन और पनीर में होता है। ओके, प्रोटीन अंडा इसका सोर्स है। 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9(b) के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9(b) किससे संबंधित है? ऑप्शन है नगर पालिकाओं, सहकारी समितियों या पंचायतों या अधीनस्थ न्यायालयों। तो भाग 9 संबंधित है सहकारी समितियों से। भाग 9 का बी सहकारी समितियों से संबंधित है। दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, कर्नाटक या पंजाब। तो दलखाई है उड़ीसा का। दलखाई किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा का। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? 1 जनवरी, 2 मई या 3 जून 1948 में या 4 फरवरी 1948 में। तो प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा ऑप्शन, फरवरी 1948 में किया था इसको। ठीक है, फरवरी 1948 में पहला प्रारूपण प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन है असद अली खान दिए गए संगीत वाद्ययंत्रों में से किस वाद्ययंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है रुद्रवीणा, वायोलिन, तबला या सुर बहार। तो असद अली खान रुद्रवीणा से संबंधित हैं। असद अली खान रुद्रवीणा। दिसंबर 2021 में आंचल ठाकुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए चर्चा में थीं। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है अपना अल्पाइन स्कीइंग। यानी कि आंचल ठाकुर किस खेल से संबंधित थी? अल्पाइन स्कीइंग। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। तो सही जवाब है गुजरात। यानी 36वें कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? गुजरात में हुए थे। मशीनें, उपकरण, सामग्रियाँ और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं? ऑप्शन है सस्ते माल, मध्यवर्ती माल, उपभोक्ता माल या पूंजीगत माल। सही जवाब है पूंजीगत माल। यानी मशीनें, उपकरण या सामग्रियां और भवन जो होते हैं पूंजीगत माल के उदाहरण हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुग़ल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। वह कौन था? ऑप्शन है पीटर मुंडी, एंटोनियो मॉन्सेरेट, सैयदी अली रीस या जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। तो इसका सही जवाब है जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर एक फ्रांसीसी जौहरी है जिसने मुग़ल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के
उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, हरिजन सेवक संघ या बहुजन समाज। सही जवाब है ब्रह्म समाज। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए रचनाएं लिखने का श्रेय ब्रह्म समाज को दिया जाता है। स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आयोडीन विलयन, सल्फर विलयन, क्लोरीन विलयन या ब्रोमीन विलयन। सही जवाब है आयोडीन विलयन। स्टार्च का रासायनिक परीक्षण के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? वो कौन से राज्य हैं जिनमें अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? तो वे हैं तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश यानी निचले वाले जो राज्य हैं, दक्षिणी राज्य ये। ठीक है। क्वेश्चन है बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन है पुणे, नासिक, मुंबई या नागपुर। तो इसका सही जवाब है मुंबई। बाणगंगा जो उत्सव है महाराष्ट्र में मुंबई नामक स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक या नर्तकी का नाम क्या था? ऑप्शन है केलुचरण महापात्रा, माधवी मुदगल, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्राही। सही जवाब है केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्रा ओडिसी के पहले ओडिसी नर्तक थे जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया था। ओके, पद्म विभूषण केलुचरण महापात्रा। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए मार्च 2022 में किस सरकार द्वारा मानाउरू-मानावाड़ी कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किया गया था? तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? सही जवाब है तेलंगाना। यानी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए मार्च 2022 में तेलंगाना सरकार द्वारा मानाउरू-माना कार्यक्रम शुरू किया गया था। अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए मानाउरू-माना तेलंगाना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो थी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब है 8वीं पंचवर्षीय योजना। यानी 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन किस पर प्रभारित की जाती है? भारत के वित्त आयोग या भारत के रिजर्व बैंक या भारत के सार्वजनिक खाता या भारत की संचित निधि? तो भारत की संचित निधि पर प्रभारित की जाती है। यह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय जो पेंशन होता है वो भारत के संचित निधि से दी जाती है। ओके दोस्तों, अब आ गया है सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर हमारे होते हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।